तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये जो हमारा y इज़िकल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो हम इस रिलेशन को इस पर लाना चाहते हैं। तो ये मैंने y एक्सिस पे लिया वोल्टेज, तो ये y हो गया। फिर x एक्सिस पे करंट लिया I, तो फिर ये वाली चीज़ जो है वो एम एक्स में आएगी और E जो है ये इंटरसेप्ट C में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो m जो है नेगेटिव है, x I के लिए है, तो m ये होगा v इज़िकल टू माइनस r डैश I प्लस E। ये बन गया आपका। अब यहाँ पे देखो ये स्लोप है, ये m है, ठीक है। तो m है नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा ये। और ये जो स्लोप है ना, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है सेल का, ठीक है। ये r डैश है, ये स्लोप इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब r डैश क्यों लगाया मैंने, r डैश लगाया शुरू से, r लगा लो, है ना, r ही तो लिखते हैं छोटा। ये डैश हटा दो यहाँ से, ये हटा दो, ठीक है, ये हटा दो। तो ये स्लोप जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बताएगा, और ये स्लोप जो है वो नेगेटिव में है, तो यहाँ नेगेटिव लगा दो, ठीक है। अब ये तो अभी मैंने सिर्फ ग्राफ बनाया, अब इसका मीनिंग भी समझ लो सारा। अब इसमें ये है कि अगर मान लो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, ये यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास A है और यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास B है। अब इसको समझना चाहिए, ये I है और ये B है, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पर A पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा VA, वो E के बराबर कब होगा, EMF के बराबर कब होगा, जब आपका करंट ज़ीरो होगा। तो ये पोर्शन ज़ीरो के लिए होता है ना, तो यहाँ पे करंट ज़ीरो है, यहाँ करंट ज़ीरो है, और ये देखो ये यहाँ पर आ गया पॉइंट A पर पोटेंशियल। तो जब करंट ज़ीरो है तो पॉइंट A पे जो पोटेंशियल है वो EMF के बराबर हो जाएगा, और इस लाइन के लिए वोल्टेज ज़ीरो है ना। तो जब वोल्टेज ज़ीरो है, ये देखो इस लाइन पर x एक्सिस पर y एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो होती है ना, तो इस पॉइंट पर क्या हो गया आपका v ज़ीरो हो गया। तो एट पॉइंट B पर v ज़ीरो है, और एट पॉइंट A पर I ज़ीरो है, ठीक है। तो जब v ज़ीरो होगा तो फिर हम लोगों ने अभी ये इक्वेशन ऊपर बनाई है ना, ये v इज़िकल टू ये दिस वन, ये इक्वेशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, v इज़िकल टू E माइनस आई आर। तो जब v ज़ीरो हो गया तो E माइनस आई आर, तो E इज़िकल टू आई आर, तो आई आर, ठीक है। तो R इज़िकल टू E अपॉन आई। तो ये आपका फार्मूला बन गया इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने का। एक बारी फिर से देख लो, जब हम लोग V वर्सेस I का ग्राफ बनाते हैं तो हमें ये फार्मूला पता है, EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसकी जगह पर हमने IR रखा, इसको V के टर्म्स में निकाला इक्वेशन को, क्योंकि Y एक्सिस पर हमने वोल्टेज ले रखा है। तो V इज़िकल टू EMF ऑफ द सेल माइनस IR, ठीक है। अब इसको y इज़िकल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके हमने इक्वेशन को इस तरीके से बना लिया। अब इसके अंदर से जो माइनस आ रहा है ये स्लोप बता रहा है, तो जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आएगा, ठीक है। इस ग्राफ को अच्छे से समझो, न्यूमेरिकल्स आएंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्लोप हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बता रहा है। अब यहाँ x एक्सिस पर I लिया हुआ है, y एक्सिस पर वोल्टेज ले रखा है। तो पॉइंट A पर देखो वोल्टेज एट पॉइंट A पर क्या है, बिल्कुल इस पॉइंट पर देखो x एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी करंट यहाँ ज़ीरो है। अब हमें पता है जब करंट ज़ीरो होगा तो वोल्टेज जो है अक्रॉस द सेल इज़ इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। एट पॉइंट B देखो यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो जब वोल्टेज ज़ीरो हो गया तो उस समय आपका वोल्टेज ज़ीरो है, तो उस समय EMF ऑफ द सेल इज़ इक्वल टू IR हो जाएगा, यही है।
ठीक है। ई है EMF इज इक्वल टू IR हो जाएगा। यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा EMF ऑफ द सेल अपॉन आई। ये वही फार्मूला हो गया ना, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो जब V ज़ीरो हो गया तो V अगर ज़ीरो है तो फिर EMF अपॉन आई करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आ जाएगा। तो कंडीशंस याद रखो। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टर्मिनल वोल्टेज ज़ीरो है तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, EMF दे रखा है, आई दे रखी है, तो आप इस फार्मूले से उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है।